नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं अभिषेक, आप है मेरे साथ में 11 मई 2025 के करंट अफेयर के बारे में जानकारी लेने के लिए। साथियों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल स्मार्ट टीचिंग अभी बीस्ट जीएस बाई अभिषेक में। दिन रविवार, तारीख 11/5/2025। हमारा मिशन आपका सिलेक्शन। इसी थॉट के साथ शुरू करते हैं 11 मई 2025 का करंट अफेयर। पहला, हाल ही में चंद्रशेखर रेड्डी ने किस राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में शपथ ली है? उत्तर है तेलंगाना। आइए इस खबर के बारे में जान लें। डॉक्टर जी चंद्रशेखर रेड्डी आईएफएस सेवानिवृत्त को 9/5/2025 को तेलंगाना के महामहिम राज्यपाल द्वारा राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में पद की शपथ दिलाई जा रही है। अगला, हाल ही में वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम UNFF20 के 20वें सत्र का आयोजन कहाँ हुआ? उत्तर है न्यूयॉर्क में। आइए इस खबर के बारे में जान लें। वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम UNFF20 के 20वें सत्र का आयोजन न्यूयॉर्क के संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में हुआ था। यह सत्र 5 से 9 मई 2025 तक आयोजित किया गया था। इस सत्र में भारत ने भी भाग लिया और वन संरक्षण और टिकाऊ वन प्रबंधन में अपनी प्रगति को प्रदर्शित किया। भारत ने वनों के लिए संयुक्त राष्ट्र रणनीति योजना 2017 से 2030 तक के तहत स्वैच्छिक राष्ट्रीय योगदान प्राप्त करने की अपनी प्रतिबद्धता को पुष्टि की। इसके अतिरिक्त भारत ने अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में शामिल होने के लिए सभी सदस्य देशों को आमंत्रित किया। अगला, हाल ही में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस दिन को विजय दिवस घोषित किया? उत्तर है 8 मई को। आइए इस खबर के बारे में जान लें। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को देर रात घोषणा की कि अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध के सम्मान में 8 मई को औपचारिक रूप से विजय दिवस के रूप में मान्यता देगा, जो यूरोप में लंबे समय से मनाए जाने वाले विजय दिवस या वीई दिवस के अनुरूप है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर वैश्विक संघर्ष के दौरान नाज़ी जर्मनी को हराने में अमेरिका की निर्णायक भूमिका का जिक्र करते हुए कहा, हमने विजयी परिणाम लाने में अब तक किसी भी अन्य देशों की तुलना में अधिक काम किया है। उन्होंने आगे कहा कि हमारे कई सहयोगी और दोस्त 8 मई को जश्न मना रहे हैं। हम अपनी जीत का जश्न फिर से शुरू करने जा रहे हैं। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 300वीं जयंती पर अहिल्याबाई होलकर पर बायोपिक बनाने की घोषणा की है? उत्तर है महाराष्ट्र सरकार ने। आइए इस खबर के बारे में जान लें। महाराष्ट्र सरकार 2025 में अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर उनके जीवन पर एक फिल्म बनाएगी। यह फिल्म दूरदर्शन और OTT प्लेटफॉर्म पर मराठी और अन्य भाषाओं में दिखाई जाएगी। अगला, हाल ही में कहाँ स्मार्ट जल आपूर्ति और कनेक्शन पहल शुरू की गई? उत्तर है बेंगलुरु में। आइए इस खबर के बारे में जान लें। हाँ, बेंगलुरु में स्मार्ट जल आपूर्ति और कनेक्शन पहल शुरू की गई है। इस पहल का उद्देश्य पानी की बर्बादी को कम करना, राजस्व बढ़ाना और पानी की आपूर्ति में सुधार करना है। इसके तहत स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं और अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग किया जा रहा है। विस्तार से, बेंगलुरु में जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड ने पानी की बर्बादी को कम करने और राजस्व बढ़ाने के लिए स्मार्ट मीटर लगाने की योजना बनाई है। शुरुआत में स्मार्ट मीटर वाणिज्यिक उपयोगकर्ताओं पर लागू किए जाएंगे और बाद में घरेलू उपयोगकर्ताओं के लिए भी लागू कर दिए जाएंगे। इसके अलावा BWSSB अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग करने के लिए 1 लाख से अधिक घरों को सीवरेज कनेक्शन प्रदान करने की योजना बनाई जा रही है। अगला, हाल ही में एशिया के किस देश ने 10वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का उद्घाटन किया है? उत्तर है नेपाल ने। आइए इस खबर के बारे में जान लें। 10वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन नेपाल में किया जा रहा है। यह मेला ब्रीकुट्टी मंडप पर आयोजित किया गया था और इसमें नेपाल, चीन, यूक्रेन, बांग्लादेश और तुर्की सहित कई देशों के प्रतिभागियों ने भाग लिया था।
अगला, हाल ही में किसे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? उत्तर है जस्टिस सूर्यकांत को। आइए इस खबर के बारे में जान लें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सूर्यकांत को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा का अगला कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। न्यायमूर्ति कांत न्यायमूर्ति बी आर गवई का स्थान लेंगे, जो 14 मई को भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे। अगला, हाल ही में चीन और किस देश के बीच उच्च स्तरीय वार्ता जेनेवा में शुरू हुई? उत्तर अमेरिका। आइए इस खबर के बारे में जान लें। जिनेवा में चीन और अमेरिका के बीच उच्च स्तरीय वार्ता शुरू हुई। यह वार्ता व्यापार और आर्थिक मुद्दों पर केंद्रित है और दोनों देशों के बीच चल रहे व्यापार युद्ध को शांत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। यह वार्ता 10 मई को शुरू हुई और 12 मई को समाप्त हुई, जिसमें दोनों पक्षों ने उत्पादक चर्चा की और एक आर्थिक और व्यापार परामर्श तंत्र स्थापित करने पर सहमत हुए। इस तंत्र का उद्देश्य आवर्ती चर्चाओं के लिए एक मंच प्रदान करना है, ताकि भविष्य में व्यापार संबंधी मुद्दों पर बातचीत जारी रखी जा सके। यह वार्ता अमेरिका और चीन के बीच चल रहे व्यापार युद्ध को शांत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अगला, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वर्ल्ड बैंक के सहयोग से 2 पहलों का अनावरण किया है? उत्तर है उत्तर प्रदेश के। आइए इस खबर के बारे में जान लें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को लखनऊ में विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा से मुलाकात की और राज्य में कृषि नवाचार और डिजिटल परिवर्तन से संबंधित 2 पहलों यूपी एग्रीज और AI प्रज्ञा का शुभारंभ किया। विश्व बैंक के निरंतर सहयोग के लिए आभार व्यक्त करते हुए श्री आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के अपने लक्ष्य के करीब पहुंचने में मदद करने में इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की भूमिका की सराहना की। आदित्यनाथ ने कहा कि पूरी दुनिया उत्तर प्रदेश को एक बाधा के रूप में नहीं, बल्कि भारत के विकास इंजन के रूप में देखती है। अगला, हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने किसे अंतरिम US अटॉर्नी घोषित किया है? उत्तर है जीनीन पिरो को। आइए इस खबर के बारे में जान लें। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फॉक्स न्यूज़ की होस्ट और न्यूयॉर्क के पूर्व अभियोजक जीनीन पिरो को वाशिंगटन DC के लिए अंतरिम अमेरिकी अटॉर्नी नियुक्त किया है। सोशल मीडिया पर इस कदम की घोषणा करते हुए ट्रंप ने 73 वर्ष जीनीन पिरो को अपराध पीड़ितों के लिए एक सशक्त योद्धा के रूप में प्रशंसा की। सुश्री पिरो ट्रंप द्वारा नियुक्त एक अन्य व्यक्ति और पूर्व कंजर्वेटिव पॉडकास्टर एन मार्टिन का स्थान लेंगी, जो जनवरी में अंतरिम पद पर थे। राष्ट्रपति ट्रंप ने स्पष्ट नहीं किया कि सुश्री पिरो को स्थायी पद के लिए नामित किया जाएगा या नहीं, जिसके लिए उनके सीनेट की पुष्टि आवश्यक है, या उनके अंतरिम कार्यकाल कितने समय तक चलने की उम्मीद है। अगला, हाल ही में विश्व ल्यूपस दिवस कब मनाया गया? उत्तर है 10 मई को। आइए इस खबर के बारे में जान लें। विश्व ल्यूपस दिवस 10 मई को मनाया जाता है। यह दिन ल्यूपस नामक एक ऑटोइम्यून बीमारी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है, जो दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित करती है। अगला, हाल ही में भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता वार्ता का पहला दौर कहाँ संपन्न हुआ? उत्तर है नई दिल्ली में। आइए इस खबर के बारे में जान लें। भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता FTA का वार्ता का पहला दौर नई दिल्ली में संपन्न हुआ। यह वार्ता 5 से 9 मई 2025 को आयोजित की गई। विस्तार से, यह वार्ता दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वार्ता का पहला दौर वर्चुअल चर्चाओं का एक श्रृंखला के बाद हुआ, जिसमें आमने सामने की बैठक के लिए आधार तय हुआ। इस समझौते में वस्तु और सेवाओं का व्यापार, व्यापार सुविधा और आर्थिक सहयोग को पारस्परिक रूप से लाभकारी क्षेत्र में शामिल है। अगले दौर की वार्ता जुलाई 2025 में होने की उम्मीद है। साथियों, अगर मेरा कंटेंट पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।